आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ये विद्युत विभव पाठ का 6वां टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। ये व्यंजक 3 चरणों में प्राप्त किया जाएगा। पहला होगा अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में और तीसरा जब बिंदु कहीं भी हो। तो पहला यहां लिखा गया है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा ये निकाला जाएगा। तो देखिए ए बी चित्र में, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई 12 है और जिसके सिरों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, जिसके सिरों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर, यहां से देखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम प्राप्त करेंगे विभव का व्यंजक। ये जो कैपिटल Q है इसे हम स्मॉल q कर देते हैं, लिखने में थोड़ा। तो बिंदु P पर व्यंजक प्राप्त करना है। अभी जो हमने आपको चित्र में बताया कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई 12 है, जिसके सिरों पर आवेश क्रमशः प्लस q तथा माइनस q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इसी बात को यहां लिखा गया है, आप देख लेंगे इसे। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई 12 है, इसके सिरों पर आवेश क्रमशः प्लस q तथा माइनस q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अब लिखेंगे कि बिंदु A पर के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु A पर के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु A पर के आवेश के कारण P पर विभव, विभव V A लिख सकते हैं, VA बराबर या V1 लिख सकते हैं। VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बिंदुवत आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q यहाँ प्लस Q है वहां माइनस Q है, तो Q बटा में R यानी कि दूरी होता है, R यानी कि दूरी होता है। तो बिंदु A से P की दूरी क्या है देखिए, P से लेकर के O तक की दूरी ही R है और O से लेकर के यहाँ A तक की दूरी स्मॉल a है। तो इन दोनों दूरियों को जोड़ना पड़ेगा। तो P से लेकर के A तक की दूरी R प्लस a होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम R प्लस स्मॉल a, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। यानी बिंदु A पर के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R प्लस a, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद है बिंदु B पर के, बिंदु B पर के आवेश माइनस Q के कारण विद्युत विभव VB बिंदु B पर के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, Q के जगह पर माइनस Q बटा में R, R यानी कि दूरी,
कहां से, P से लेकर B तक की दूरी, P से B की दूरी नहीं दिया गया है, लेकिन P से O तक की दूरी R है और यहाँ B से O तक की दूरी स्मॉल l है। तो R में से l को घटा देंगे, R में से l को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ R में से l को घटाएंगे तो P से लेकर के B तक की दूरी निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर R माइनस l, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें बिंदु P पर विभव चाहिए, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर VA प्लस VB। V बराबर क्या होगा, VA प्लस VB। तो V बराबर VA, VA के जगह पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q बटा में R प्लस L और बीच में प्लस है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q बटा में R माइनस L हो जाएगा। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो हमें घटाना पड़ेगा और इसमें से हम कॉमन करेंगे। सबसे पहले तो कॉमन करेंगे, इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसमें भी, इसमें q है और इसमें भी q है, तो कॉमन कर लेंगे q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, कोष्टक में बचेगा यहाँ पर 1 बटा में R प्लस L बचेगा, बीच में माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये q निकल गया है तो यहाँ पर बचेगा R माइनस L बचेगा। अब इसका हम एलसीएम करेंगे, तो देखिए V बराबर q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा R प्लस L और R माइनस L। R प्लस L से R प्लस L कैंसिल होगा, कट जाएगा, बचेगा R माइनस L। R माइनस L से एक में गुणा करेंगे तो R माइनस L बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, ये R माइनस L से R माइनस L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस L। R प्लस L में एक से गुणा होगा तो ये हो जाएगा R प्लस L। अब ये जो बीच में माइनस आया है इसको इसमें गुणा कर देंगे, माइनस R हो जाएगा माइनस L हो जाएगा। तो V बराबर q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R माइनस L, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस R और माइनस L बटा में R प्लस L इंटू R माइनस L। R प्लस L देखिए A प्लस B I इंटू A माइनस B है, तो A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम इसको बदल देते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बदल गया और ऊपर वाला भी बदल गया है। कैंसिल कराएंगे, R प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस L और माइनस L माइनस 12 हो जाएगा। तो देखिए V बराबर हो गया q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसके बाद माइनस L और माइनस L माइनस 2L बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हो गया। अब q को इसके साथ कर देंगे तो V बराबर हो गया 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, q इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस q इंटू 2L, माइनस q इंटू 2L बटा में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये माइनस q इंटू 2L जो है विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है P इक्वल टू प्लस रहे या माइनस, प्लस या माइनस
क्यू इंटू 12 प्लस या माइनस क्यू इंटू 12। तो v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हो गया। ये माइनस क्यू इंटू 12 के जगह पर हम p लिखेंगे तो ये p हो गया। ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बच गया है। कहेंगे कि चूंकि r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर अत्यंत छोटी राशि है, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर अत्यंत छोटी राशि है। एल अत्यंत छोटी राशि है, अतः इसे छोड़ा जा सकता है। अतः इसे छोड़ा जा सकता है, इसे छोड़ दीजिएगा। तो एल स्क्वायर को हटा देंगे तो v बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में r स्क्वायर। ये हो गया आपका व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में यह विद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में r स्क्वायर। ये आपका व्यंजक हुआ। इसके साथ ही अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाले, यानी कि विद्युत विभव से अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी निकाला जा सकता है। जैसे कि आप पहले पाठ में, पहले लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p बटा में r³ होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता को हम वोल्टेज, ये अक्षीय स्थिति के विभव से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको कहना होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए यहां पर मिटा रहे हैं हम, आप इसको नोट कर लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? विभव के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र आता है, E बराबर -dV बटा में dx आता है। तो हम यहाँ dx नहीं, x दूरी को दर्शाता है तो dr लिखेंगे, क्योंकि यहां पर r आया है हमारे सूत्र में, तो इसलिए हम भी r लिखेंगे। तो देखिए E बराबर -d बटा में dv dr, और v के जगह पर हम v का मान लिखेंगे जो अक्षीय स्थिति में हमारा व्यंजक आया है। तो v का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में r स्क्वायर, p बटा में r स्क्वायर है। तो ये हो गया E बराबर -d बटा में dr 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p बटा में r स्क्वायर। अब इसी को हल कर देना है। केवल E = जो भी अचर राशि है, ये अवकलन है, जो भी अचर राशि है इसमें से बाहर निकाल लीजिए। तो p और 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकल जाएगा माइनस के साथ, -p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकल गया। बच गया d बटा में dr इंटू 1 बटा में r स्क्वायर। 1 बटा में r स्क्वायर, ये r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r के पावर -2 होगा। E बराबर -p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 d बटा में dr इंटू r के पावर -2। अब अवकलन कर देना है। अवकलन के लिए सूत्र होता है, पावर में पावर वाला सूत्र है कि पावर को सामने लाइए और पावर में से एक अंक घटा लीजिए। तो पावर को सामने लाइए, सामने -p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा। पावर को सामने लाइए मतलब -2 आएगा, और पावर में से एक अंक घटा लीजिए r, पावर -2 है, -2 में से एक अंक घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो -3 हो जाएगा।
E बराबर ये देखो माइनस है या ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये 2 है और ये P है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 करते हैं। ये देखिए ये 2IP, तो 2P ये हो गया 2P I इंटू ये R के पावर माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 हो गया, तो ये हो गया R के पावर माइनस 3। ये पावर माइनस में है और ऊपर है, इसको नीचे करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P ये R क्यू जाएगा नीचे, तो 2P बटा में R क्यू, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब अक्षीय स्थिति के लिए, किसके कारण, विद्युत विभव से ये प्राप्त किया गया है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ये भी आप नोट कर लेंगे। उसके नीचे अक्षीय स्थिति के नीचे अगले वीडियो में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में